कबीर बाबा की, सचे दरबार की, रंगमंच स्थान की। नमस्कार। दुश्मन की गणपति पे कट्टा तना रहेगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना दुबदबाद है, दुबदबाद रही, दुबदबाद रहता रही। साले जाहिल कहीं के, उल्लू के पट्टे, सुअर साले, नालायक, गधे। हमेशा साले उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल किया करते हो। बात क्या है? एक बात बता रहे, इंसान कितना मतलबी होता है। ये तो बात सच है दादा। जैसे वो कि कुंवर सिंह मतलबी निकला। ये तुम्हारा दोस्त कुंवर सिंह पुलिस केस से बचाया, बिल्कुल आप कहा इतना अच्छा उपाय बताया। हाँ, लेकिन फिर भी उसे दोस्ती करना चाहिए। बल्कि जिस दिन से वो पुलिस केस से बच गया, नहीं तो अपनी सूरत दिखाया और नहीं तो हमारी चौपाल आया। चलो तुम ठीक कहते हो, तुम गेट की ड्यूटी करो। क्या कहा मतलबी? क्या बात करते हो मेरे दोस्त? क्या मतलबी है? दोस्ती में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? जिस दिन मैंने तुम्हें पुलिस केस से बचाया तो बढ़िया बढ़िया उपाय बताया, हाँ, लेकिन उसी दिन से अपने दोस्त जालिम सिंह का बिल्कुल आप नाम ही भूल। अरे यार, ये तुम क्या कहते हो? तुम्हें हम कैसे भूल सकते? आपने अरे मुझे मिलना बताया। जुलना बंद कर दिया यार, कैसे नहीं भूल गए? अरे भाई, आपने मुझे बताया, आपका एहसान है। हम अपना जो तुम्हें बता चुके हैं कि दोस्त ने अपना भाई समझते, इसमें यार भूलने की क्या बात? तुम हमें भाई समझते हो? हाँ, अगर ये बात है तो ठीक है, आज दोस्ती के नाम पे एक पार्टी हो जाए। बस इसी बात के लिए इतना तुम परेशान हो? अरे यार, हवेली आते थे, हजारों की नहीं लाखों रुपए की शराब तुम्हारे पीछे हमने गवाई दिया। तो परेशान मत हो मेरे दोस्त। अब तुम इस रियासत के जमींदार हो, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। तो पार्टी का तो हक बनता है यार। तो आज पार्टी का खर्चा हमारा, जितना पैसा लगेगा मैं खर्चा करूंगा। ज्यादा नहीं, बल्कि 10-15 हजार खर्चा होगा। 10-15 हजार रुपया? भाई ड्रिंक करेंगे, अरे तो परेशान क्यों होते हो? उसके बाद चलेंगे रंडियों के कोठे पे। तो फिर आज का खर्चा हमारा रहा, क्यों परेशान रहो मेरे दोस्त? मैं तो कह रहा हूँ तो निकालो 15,000 रुपए, निकालो इसी वक्त। लो 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 लो, और अपने हाथों से पैसा खर्चा हम करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, तुम तो जानते हो, जब तक भैया जिंदा थे तिजोरी की चाबी भैया के पास थी, और भैया के मर जाने के बाद तिजोरी की चाबी जो है भाभी के पास रहते। हमारे पास तो आज एक पैसा नहीं है। का बता रहा है, ये खर्चा नहीं गई भाई है, तुम्हें पता नहीं छन्ना लगाएगी पादत। साले बांगड़ू, ये क्या खर्चा करेंगे, ये छन्ना लगाने के पादे वाले हैं। अरे साले तुम खिल्ली बना रहे हो। ये खिल्ली नहीं, वो सच कहता है। खरी कहाव रहो परोस, वो वाली दशा। हरी का याद आ ही जा। यह दाढ़ीपन तुम हटाओ साले। मेरे दोस्त, अगर ये बात है तो परेशान मत हो। आज जाएंगे अपने भाभी के पास और तिजोरी की चाबी हासिल करेंगे। उसके बाद कल का खर्चा हमारा रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। इसकी शकल से बुढ़ाऊ हमें बहुत नफरत है। इसे जब हम देख लेते हैं तो परी भर खून घट जाता हमरा। हम तो गई थी का सारे के मार दिया रहो, सारे के मार दिया रहो। कैसे मार डाले उल्लू के पट्टे। जैसे तुम्हारा वैसे ही हमहू देख ली तो हमारा ऊपर ही भर खून खौला करते हैं। तुमको इसने मारा बहुत था। बहुत 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 हम के पर वह दिन ते जान ले गुस्सा है। गुस्सा हो, बिल्कुल अब जही दिन धरी पाए कद पूरी निकाली भी। हम तो सोचते हैं इसे मार दे, लेकिन यार प्रॉब्लम है। मतलब कोई बात है का? प्रॉब्लम का बात? प्रॉब्लम यह है, इसकी भाभी, भाभी इसकी भाभी जो है वो तो जानती है कि हमारी और इसकी दोस्ती है। हाँ तो मतलब बात भाई है। हमारा इसका उठना बैठना है। बिल्कुल या कई तरह का। अगर इसे खरांच भी आई तो इसकी भाभी गवाह बन जाएगी। हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम साले बाल बाल फंस जाएंगे। तो दादा ऐस कदम ना उठाओ, मतलब डोरी हो जाए, लुटियो चली जाए। वो खिलाड़ी हम नहीं हैं। कहावत में लोगों ने सच कहा है, चाल चलने से पहले सोच लेना चाहिए
इसका अंजाम क्या होगा? चाल बेढंगी चलोगे तो गोट मारी जाएगी और हम भी हार जाएंगे, हमारी बाजी हार जाएगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। सर्वप्रथम अपने रास्ते के कांटे को साफ करते हैं। कैसे कैसे? मतलब इसकी भाभी को जब इससे अलग कर देंगे तब साला ये अकेला बचेगा। बिल्कुल। जब ये अकेला बचेगा तो कुंवर सिंह को मारने में आसानी रहेगी। तो देर किस बात की है रे नौकर? दादा हमारे साथ चलो, इसी वक्त पैगाम बढ़ाओ। चलते हैं इसकी हवेली। लाशें तुम गिराओ, कब्रें हम खोदेंगे। अरे लाशें गिराएंगे बाद में, पहले देखते हैं ये उल्लू का पट्टा अपने भाभी से तिजोरी की चाबी किस प्रकार हासिल करता है। बढ़ाओ पैगाम। मौके का फायदा ठाकुर चालीन सिंह। या भगवान, तूने मेरा तो सब कुछ छीन लिया। तूने मेरे पति को मुझसे छीन कर मेरे बच्चे को अनाथ कर दिया। तुम कहाँ हो स्वामी? हो तू कहाँ है? मुझे दिन रात के चाहने वाले सदा कहाँ है? मुझे दिन रात के चाहने वाले। हाय मेरी आंखों में नया ख्वाब बसाने वाले। मेरी आंखों में नया ख्वाब बसाने वाले। हंसने लगते, हंसने लगते, हंसने लगते है मुझे देख जमाने वाले। भाभी, अगर इसी प्रकार से भैया की याद में रहोगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा और भतीजे का क्या हाल होगा? कौन इसकी देख रेख करेगा? किसके सहारे रहेगा? भाभी, ये तो दुनिया की रीत है, परंपरा है। जो संसार में आया है उसे एक न एक दिन जाना होता है। छोटे भैया, अब तो मेरी किस्मत में रोना ही रोना लिखा। तुम्हारा कहना और सोचना बिल्कुल ठीक है भाभी। मैं भैया को तो वापस नहीं ला सकता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा तेवर नहीं बल्कि बेटा बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा और कभी जीवन में साबित नहीं होने दूंगा कि इस दुनिया में भैया जिंदा है या। लेकिन भाभी, इन्हीं बातों के साथ साथ आज मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। मुझसे हाँ भाभी, क्या कहना चाहते हो? तो बात को भाभी नहीं और सुनो ध्यान से बात को। और भाभी सुनो ध्यान से, काम से जरूरी हूँ आया यहाँ। सख्त पैसों की मुझको और जरूरत पड़ी तो तिजोरी की मुझको अभी चाबियां। भाभी, आज मुझे एक बहुत बड़ी पार्टी करनी है। दोस्तों को शराब पिलाना है, इसलिए मुझे तिजोरी की चाबी दो और मुझे पैसों की जरूरत है। दोस्तों को शराब पिलाएगा, पार्टी करेगा? अरे शायद तुझे नहीं मालूम, अभी अभी तुम्हारे भाई की लाश की, अरे जिदा, शायद तुम्हें नहीं मालूम उनकी आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। कभी ने तो बच्चों
आज तुम्हारे अगले ऐसी बातें तुम्हारा सुनाना नहीं। जाओ घर से निकल और फोरम अभी तुझको चाबी मिलेगी कभी भी। चाबी दोगी नहीं, एक काम जाम होगा बहुत ही बुरा, पाँच का डाल दूंगा जमीन पर तुझे, एक काम जाम होगा। अरे तू कैसा नीच इंसान है, तेरे भाई की चिता के लिए आग भी ठंडी नहीं हुई और मैं तुझे चाबी दे दूं। अभी हम इंसानियत से पेश आ रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि अंदर का इंसान मर जाए और न शैतान का। क्या कहा, तू मुझे चाबी नहीं देगी? साली हमें दुनियादारी सिखा रही है और सिखाती हो भाभी, और हमें दुनियादारी। मुझे तिजोरी की चाबी नहीं दोगी? तुझे चाबी कभी नहीं दूंगी और शायद तुझे नहीं मालूम, आज तुम मुझे बहुत बेरहमी से मार रहा है। अगर आज के दिन, कहीं आज के दिन मेरे पति जीवित होते तो तुम मुझे इस तरीके से नहीं मारता। बाबी हाँ, याद करो ये वो दिन, एक दिन भैया से पैसा मांगने के वास्ते हवेली को आया था, तो भैया ने पैर की ठोकर मारकर हवेली से। हाँ याद है, तू अपने भाई से पैसा मांग रहा था और मेरे स्वामी तुम्हें लात की ठोकर मार के घर से आज तुम अपने दिल के अंदर यही सोच रही होगी भाभी कि भैया का खून वो बंसिया ने किया है। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी नजरों के सामने बंसी ने मेरे पति का बेरहमी से खून कर दिया। नहीं भाभी, कभी कभी आंखों का देखा गलत होला। क्या मतलब? हाँ, अगर उस दिन भैया पैर की ठोकर मारकर हवेली से बाहर नहीं निकालते तो शायद भैया दुनिया में जिंदा होते। भैया के कातिल का नाम जानना चाहती है? मेरे पति का खून बंसी ने किया। नहीं, असली कातिल का नाम जानना चाहते तो जानने से पहले अपना दिल मजबूत कर ले। कहीं ऐसा ना हो कातिल का नाम सुनकर तेरे तलवे से कौन मेरे पति का खून किया? बताओ, मैं उसका खून पी जाऊंगी। जानना चाहते तो सुन, तेरे पति का कातिल यानी भैया का कातिल वो बंसिया नहीं, तेरे सामने ठाकुर कुमार सिंह। तूने मेरे पति को मारा? मैंने मारा भैया को। तूने मेरे पति का खून किया?
मुझे जिंदा नहीं। साली हमें मारेगी? अरे तू हमें क्या मारेगी? तू साली खुद एक जिंदा लाश है। तू कमीना है, तू कुत्ता है, तू एक नीच इंसान है। अरे तू भाई नहीं, एक दगाबाज भाई। क्या कहा? मैं कुत्ता हूँ, मैं कमीना हूँ, मैं कातिल हूँ, मैं खूनी हूँ, मैं दगाबाज। तू दगाबाज भाई है। भी हाँ, अगर तूने मुझे खूनी कहा है तो आज पूरी तरीके से तुझे खूनी बनकर दिखाऊंगा। बन गया अगर खूनी तो रंग मेरा देखना। अरे बन गया खूनी तो रंग मेरा देखना। दूंगा इसे मिटा ये ढंग मेरा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। कैद कर कर मैं तुझे, अरे कैद कर कर मैं तुझे डाल दूं जिंदान में। देखता हूं साली तू भूली है क्या? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को कुछ मत करना। देख, ये वही खंजर है जिस खंजर से हमने भैया का और आज उसी खंजर से तेरे बेटे का खून करूंगा। ये मेरे जीने का सहारा, मुझसे बची। ये तेरे जीने का सहारा नहीं, ठाकुर कुंवर सिंह का काल है काल। नहीं, मैं तुम्हारे ये सपोला जब जवान होगा और तू भैया की कहानी से बताएगी तो ये बदला लेने को सोचेगा और ये रियासत का बंटवारा कराएगा। रियासत का मालिक बनेगा तो सिर्फ कुंवर सिंह। ला बेटा मुझे दे। ले आ तेरी नजरों के सामने तेरे इस बेटे को दुनिया और शाम आज तो यहाँ से हम जा रहे हैं। तेरे कल इसी टाइम और इसी वक्त हम यहाँ फिर आएंगे। तेरे लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तू मुझे तिजोरी की चाबी देगी वरना तू अपना मुझे खसम बना ले। अरे बन जा हमारी ठकुराइन। जब हमारी तू ठकुराइन बन जाएगी तो तिजोरी की चाबी की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कमीने, जिस जुबान से मुझे भाभी कहता था, उसी जुबान से तू मुझे अपनी बनाना चाहता है। अरे तेरी शकल पे याद रखना, कल इसी वक्त इसी टाइम हम फिर आएंगे। या भगवान, मेरे बेटे का भी खून कर दिया, जीने का सहारा मुझसे छीन लिया। कमीने, तूने तो मेरे दिल के टुकड़े को छीन लिया। हाय दिल का खिलौना मेरे टूट गया, दिल का खिलौना मेरे टूट गया। तू ही लुटेरा के लूट गया, तू ही लूट गया।
सोना में टूट गया। भाभी भाभी, क्या हालत तुमने अपनी बना रखी है? क्यों रो रो कर अपने जीवन, अपनी जिंदगी को नर्क बना रही हो भाभी? अरे गए हुए लोग वापस नहीं आते। जालिम भैया, अब तो मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा कुछ नहीं बचा। तुम ठीक कहती हो भाभी। मेरे जिस औरत का पति मर जाए उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं नर्क बन जाती है। शायद तुम्हें नहीं मालूम, जो तुम्हारा दोस्त ठाकुर कुंवर सिंह है, वो बहुत कमीना इंसान क्या है। बात करती हो भाभी? वो मेरा दोस्त है, आपका देवर है, कमीना कैसे हो सकता? बहुत अच्छा इंसान है वो। शायद तुम्हें नहीं मालूम, जो मेरे पति का खून हुआ है, वो खून बंसी ने नहीं किया। अरे क्या बात करती हो भाभी? तुम ही तो कह रही थी कि बंसी को खून करते हुए तुमने अपनी आंखों से स्वयं देखा है। उस दिन मेरी आंखें धोखा खा गई। मतलब धोखा खा गई? आज मुझे सच्चाई मालूम हुई क्या? कि मेरे पति का खून करने वाला मेरा देवर ठाकुर कुंवर। ठाकुर कुंवर सिंह ये उल्लू का पट्टा भाई है कि दुश्मन है? अरे लोग भाई भाई के लिए क्या नहीं क्या कुछ कर देते हैं, लेकिन इसने तो अपने भाई का अपने हाथों मर्डर कर दिया। उसने मेरे पास आया था, तिजोरी की चाबी मांग रहा था। आज हाँ, जब मैंने तिजोरी की चाबी देने से इनकार किया तो उसने मुझे बहुत मारा भैया। क्या कहा? तुम्हें बहुत मारा? जब मैंने तिजोरी की चाबी ना दिया तो उसने जानते हो क्या किया? क्या किया? ये जो मेरी गोद में मुन्ना है, क्या किया मुन्ना के साथ? मेरी गोद से मेरे मुन्ने को छीन कर मार डाला भैया। हाय हाय हाय, उल्लू के पट्टे कुंवर सिंह, इस नन्ही सी जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुझे कत्ल करते हुए जरा शर्म दया नहीं आई? भाभी, तुम्हारी बातों से पता लगता है कि कुंवर सिंह बहुत कातिल इंसान है। भैया, वो मुझसे कहकर गया है, कल फिर आऊंगा इसी वक्त। अगर तिजोरी की चाबी तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं मतलब तिजोरी की चाबी अगर तुमने उसे नहीं दिया मुझे मार डालेगा भैया। तो मार देगा? पक्का यकीन है हमें भी। जो इंसान अपने सगे भाई का नहीं हुआ, अपने भतीजे का नहीं हुआ, तो अपनी भाभी का कब हो जाएगा? मैं क्या करूं, कहां जाऊं? जिस तरीके से कुंवर सिंह ने अपने भाई का मर्डर किया और अपने प्यारे से भतीजे का मर्डर कर दिया, जो कि ना समझ एक नन्ही सी जान है, हाँ, उसी तरीके से तुम्हें भी मार देगा भाभी। मैं कहां जाऊं भैया, मेरा इस दुनिया हम में तो कहते हैं तुम इस हवेली को छोड़कर कहीं और चली जाओ, कहां जाऊं? वरना ये कुंवर सिंह तुम्हें जान से मार देगा। नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है भैया, मैं कहां जाऊं? तुम ठीक कहती हो भाभी। कौन मुझे सहारा देगा? मैं किसके पास जाऊं? जिस औरत का पति मर जाता है, दुनिया में सहारा देने वाला उसे कोई नहीं मिलता है। लेकिन ये क्यों भूलती हो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो? औरत का सहारा कोई नहीं, औरत का सहारा उसका सिर्फ मायका हो सकता है। सही कहा। हम तो कहते हैं तुम अपने मायके चली जाओ तो तुम्हारी जान और तुम सुरक्षित रहोगी, वरना यहाँ रहोगी तो कुंवर सिंह तुम्हें जान से मार देगा। एक बात तुमसे कहनी चाहिए। चली जाओ भाभी, चली जाओ। भैया, मैं अकेली जाऊंगी तो वो मुझे रास्ते में मिल जाएगा, तो मुझे मार डालेगा, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ,
मेरे मैके तक तुम मुझे छोड़ दो भाई। अरे 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 भाभी, ये एहसान तो मुझे नर्क में डाल रही हो भाभी? हाँ? एहसान? अरे ये तो मेरा परम कर्तव्य होगा, जो कि आपकी मदद करने का सेवा हमें अवसर मिला है। तुम चिंता मत करो, हमरे होते हुए कुंवर सिंह तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे मैके तक छोड़ कर आऊंगा। छोड़ तुम्हारे इस बेटे का अंतिम संस्कार धूमधाम से भी करूंगा। चलो तो हमरे साथ आओ। चलो मेरे भाई।